अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी अपराधी। नेक्स्ट एपिसोड। सुबह को सरदार ने बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मुझे बताया कि वो मेरे जादू से बेहद मुतासिर हुआ है। उसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं अपने इल्म से उसे भी रोशनास कराऊं। जादू सीखने के शौक़ में उसने आधी से ज़्यादा दुनिया का चक्कर लगाया और बमुश्किल तमाम चंद ही बातें सीख सका है। आज तक उसके अंदर इतनी ताकत नहीं आई कि वो जादू में न्योली की माँ का मुकाबला कर सके। मैंने कहा, जो जादू मुझे आता है उसे सीखने के लिए कुछ कुर्बानी देना पड़ेगी, तैयार हो उसके लिए? मैं हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। मुझे मालूम है कि बगैर कुर्बानी के जादू जगाना मुमकिन नहीं। बोलो, कितने आदमी और कितनी कवारी लड़कियों को कुर्बानगाह पर चढ़ाने की ज़रूरत है और किस देवता के नाम की कुर्बानगाह बनाना है? तमाम दुनिया के देवताओं की कुर्बानी देना पड़ेगी, क्योंकि मैं जिस देवता की बात कर रहा हूँ सारे देवता उसके सामने मान दें। क्या नाम है तुम्हारे देवता का? देवता तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ, वरना जिस हस्ती का जिक्र है वो सारी कायनात का मालिक है और हम लोग उसे अल्लाह के नाम से याद करते हैं। सरदार उछलकर खड़ा हो गया जैसे किसी ने उसे सुई चबो दी हो। तुम मुसलमान हो? उसने पूछा। एक अल्लाह को मानने वाले, सारे देवी देवताओं के दुश्मन। उसके लहजे से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वह मुसलमानों को अच्छी नज़र से नहीं देखता। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। एक अल्लाह का मानने वाला, सारे झूठे देवी देवताओं का दुश्मन। उसके मुंह से अजीब सी आवाज़ निकली। इस आवाज़ पर पूरी बस्ती के औरत मर्द तीर कमान संभाले हुए खिंचे खिंचे चले आए। गिरफ्तार कर लो इसे, उसने उन लोगों से चिल्लाकर कहा। मुझे फ़ौरन तीरों की नोक पर लिया गया। अगर मैं ज़रा भी हरकत करता तो वो लोग मुझे कत्ल करने में किसी किस्म का तामुल न करते। ये तो मैं समझ गया था कि सरदार मज़हब इस्लाम से मुतनफ़र है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि उसकी नफ़रत इतनी ज़्यादा हो सकती है कि वो मेरी गिरफ्तारी से गुरेज नहीं करेगा। क्रिस को मेरी गिरफ्तारी के बारे में मालूम हुआ तो वह भी भागी हुई सरदार के पास आ गई। मुझे भी गिरफ्तार कर लो सरदार, उसने कहा। मैं आरिफ के बगैर नहीं रह सकती। सरदार थोड़ी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। क्या तू भी मुसलमान हो गई है? हाँ, मैं भी मुसलमान हो चुकी हूँ। क्रिस के इस जवाब से मुझे बेहद मुसर्रत हुई। ले जाओ इसे भी, सरदार ने गरज कर अपने साथियों से कहा। अगले ही लम्हे हम वैश्यों के घेरे में कैद खाना की जानिब रवाना हुए। मुझे इल्म नहीं था कि कैद खाना कहाँ है। इसकी एक वजह तो ये थी कि मुझे बस्ती में सही तौर पर घूमने के मौके हासिल नहीं हुए थे, और दूसरी वजह यह थी कि मैंने इस किस्म की चीज़ों के बारे में कभी भी गौर नहीं किया था। बस्ती के बाहर एक ऐसी इमारत में हमें ले जाया गया जिसमें हवा का कोई गुजर नहीं था। मालूम हुआ कि कैद खाना यही है और हमें बाकी ज़िंदगी यहीं गुजारनी होगी। क्रिस थोड़ी बहुत इन लोगों की ज़ुबान से वाकिफ़ हो गई थी। उसने एक शख्स से पानी मांगा। वैशी ने निहायत नफरत से हाथ झटक कर अपनी ज़ुबान में कुछ जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर उसकी आंखें खौफ और दहशत से फैल गईं। अब क्या होगा आरिफ? क्या कह रहा था ये? मैंने उसके कंधों को थपकते हुए पूछा। इसका कहना है कि हमें इस कैद खाने में ना खाना मिलेगा और ना पानी। हम लोग यहाँ एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। सारे वैशी इमारत को बाहर से बंद करके चले गए। अंदर जगह जगह इंसानी ढांचे पड़े हुए थे। क्रिस की हालत बेहद गैर थी। खौफ के बायस उसका फूल सा चेहरा मुरझा चुका था। मेरी अपनी हालत भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थी, लेकिन क्रिस को मुतमईन करने की कोशिश कर रहा था। घबराओ नहीं क्रिस, मैंने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। जिस अल्लाह ने हमें लातादाद आफातों मुसाइब से बचाया है, वही यहाँ भी हमारी मदद करेगा। मेरी ईमान तो यही है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई तरकीब समझ में ना आए और अकल साथ देने से इनकार कर दे तो उसकी रहमत जोश में आती है। शाम होते ही उस इमारत में अंधेरा फैलने लगा। रात को तो ऐसी तारीकी छाई कि हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं देता था। क्रिस मेरे सीने पर सर रखे हुए आहिस्ता आहिस्ता सिसकियाँ भर रही थी। फिर सिसकियाँ भरते भरते वो सो गई। बेख्तियार तौर पर मेरे दिल से दुआ निकली, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई नेक काम नहीं किया। इसके मुकाबले में देखा जाए तो कौन सा गुनाह है जो मैंने ना किया हो। ऐ अल्लाह तो दिलों के हाल से खूब अच्छी तरह वाकिफ़ है। मैं सच्चे दिल से अपने छोटे बड़े जाने अनजाने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता हूँ। मेरी आंखों के गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे कानों के गुनाहों को माफ़ कर दे, हाथों और पैरों के गुनाहों को माफ़ कर दे, दिल और दिमाग को माफ़ कर दे। ऐ गफूरुर रहीम, मेरे जिस्म के एक एक रुएं के गुनाहों को माफ़ कर दे। जाने कब तक मैं अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता रहा। गोया मेरे सीने का सारा गुबार धुल गया। अचानक अंधेरे में मुझे टॉर्च सी चमकती नजर आई। मैं घबरा कर उठ बैठा। साफ मालूम हो रहा था किसी ने 2 टॉर्चें रोशन कर रखी हैं। मुझे अंदाज़ा हुआ कि कोई जानवर है जो यहाँ गोश्त खाने के लिए आया है। दिन में मैंने इमारत को खूब अच्छी तरह देख लिया था। कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आई थी जहाँ से किसी के अंदर आने का इम्कान हो, लेकिन उस जानवर को देखकर कुछ हिम्मत बंदी। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी जाने बढ़ा। मुझे अपनी तरफ आता देखकर वह जानवर तेजी से दीवार के कोने में गायब हो गया। उसका गार तलाश करने में मुझे कुछ ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़ा। सुराग छोटा था, लेकिन थोड़ी सी कोशिश से इसे बड़ा किया जा सकता था। जब इसमें कामयाबी ना हुई तो इंसानी ढांचे की हड्डियां उठा लाया। 2-1 हड्डियां ऐसी थी जिन्होंने सुराग को इतना चौड़ा कर दिया कि मैं इसमें से फंसा कर बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही सबसे पहले मैंने सजदा शुक्र अदा किया और इसे फारिग होकर मंदिर की तरफ बढ़ा।
वहां पहुंचकर मैंने हबल देवता को औंधे मुंह जमीन पर लिटाया। इसके बाद चढ़ावे का खाना और गुड़ एक हाथ में संभाल कर पानी का एक घड़ा अपने सर पर रखा और कैद खाने में आ गया। मेरी तवक्को के मुताबिक दरवाज़ा बाहर से बंद था, लेकिन इस बस्ती में ताले का रवाज ना होने के बराबर था। खामोशी के साथ दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर दाखिल हुआ। पानी और खाना रखकर दोबारा बाहर निकला और दरवाजे को पहले की तरह बंद करके सुराख के रास्ते अंदर पहुंच गया। खाने और पीने का इंतजाम हो चुका था। सुबह होने में अभी थोड़ी देर बाकी थी। चंद घोंट पानी पी पी कर मैं दोबारा क्रिस के पास लेट गया। थकन और पूरी रात जागने के बायस फौरन ही मैं सो गया। दिन चढ़े क्रिस के जगाने पर आंख खुली। वो खाना और पानी देखकर बेहद खुश थी और मुझे बताना चाहती थी कि अल्लाह ने हम दोनों की ज़िंदगी बचा ली है। उसके साथ नाश्ता करते हुए मैंने उसे पूरी तफसील बताई कि किस तरह मैंने अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगी थी, किस तरह उसने मुझ पर रहम खाते हुए किसी जानवर को मेरी रहनुमाई के लिए भेजा और किस तरह मैंने मंदिर से खाना और पानी हासिल किया। हम दोनों इस इमारत के अंदर तकरीबन एक हफ्ता तक रहे। मैं रोज़ाना रात को बाहर निकल जाता और इधर उधर से खाने पीने की चीज़ें उड़ा लाता। इस दौरान में मैंने वो रास्ता भी मुंतखब कर लिया जो एक छोटे से जंगल से गुजरकर हम लोगों को वैश्यों की इस बस्ती से बाहर ले जा सकता था। और हाँ, मैंने क्रिस के वज़ीद होने पर उसे एक कलमा तय्यबा पढ़वाकर और इसका मफ़हूम खूब अच्छी तरह ज़ेहन नशीन कराने के बाद उसका इस्लामी नाम भी रख दिया, फरीदा। अगर कभी गलती से मैं उसे क्रिस कह बैठता तो वो नाराज़ हो जाती। इससे कबल कि हम दोनों इस बस्ती को छोड़कर फरार होते। एक अजीब वाक़या हुआ। मैं आधी रात के वक्त मंदिर में गया हुआ था ताकि हबल देवता को ज़मीन बोस करने के बाद कुछ खाना और पानी हासिल कर सकूं कि सरदार लरजता और कामता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ज़मीन पर औंधे मुंह देवता को पड़े देखकर उस पर पागलपन का दौरा पड़ गया। उसने एक बड़े पत्थर को देवता की मूर्ति पर मार मार कर पूरे बुत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुम में कोई ताकत नहीं है, वो मुसलमान सच कहता था, तुम बिल्कुल बेकार हो। काश मैंने उसकी बात मान ली होती, मगर अफसोस मैंने उसे भूखा प्यासा मार दिया। मैं आड़ से निकलकर फौरन उसके सामने आ गया। नहीं सरदार, जिसे अल्लाह ना मारना चाहे उसे तमाम दुनिया इकट्ठी होकर भी नहीं मार सकती। तुम जिंदा हो? उसने हैरत से कहा। फिर वो चीख कर रोता हुआ मुझसे लिपट गया। मेरी बस्ती को बचा लो। टैनी के नज़र ना आने वाले मौक्किल रोज़ाना यहाँ आकर 8-10 अफराद को ख़त्म कर जाते हैं। तुम्हें अपने उस अल्लाह का वास्ता जिसकी तुम इबादत करते हो, हम लोगों पर रहम करो। कब तक दूसरों से रहम करम की भीख मांगते फिरोगे सरदार? मैंने तुरश रोई से कहा। चाहे किसी बुत के सामने सर झुकाओ और चाहे किसी इंसान को अपना निजात दहिंदा समझो, बात एक ही है। सबके सब बेबस और मजबूर हैं। आखिर तुम एक अल्लाह को क्यों नहीं मानते? उसके हुक्म के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कब तक देवताओं को अपने हाथों से बना बना कर पूजते रहोगे? पत्थर और मिट्टी के ये देवता अपने जिस्म पर बैठी हुई मक्खी तक नहीं उड़ा सकते, भला तुम्हारी क्या मदद करेंगे? देखा तुमने, मैंने हबल देवता को तोड़ दिया है। अब मैं किसी दूसरे देवता की परस्तिश क्या करूँगा? कितने देवता हैं तुम्हारे? अनगिनत। 100, 125? नहीं, इनसे भी ज़्यादा। मैंने कहा, फ़र्ज़ करो एक शख्स के 100 आका हैं और दूसरे शख्स का सिर्फ एक आका है। क्या 100 आकाओं वाला अपने आकाओं की ज़्यादा खिदमत कर सकेगा या सिर्फ एक आका वाला? एक आका की खिदमत करना ज़्यादा आसान है, उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ, मगर ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारा मज़हब इख्तियार कर लूँ तो क्या काले जादू का मुकाबला किया जा सकता है? काले जादू की क्या हकीकत है? तुम दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से टकरा सकते हो और जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो तुम्हारा बाल भी बीका नहीं हो सकता। मुझे कुछ सोचने समझने का मौका दो, उसने कहा। और पहला काम यह करो कि टैनी के मौक्किलों से मुझे और मेरी बस्ती के रहने वालों को निजात दिलाओ। अगर हम लोगों को उसके मौक्किलों से निजात मिल गई तो मैं तुम्हारे अल्लाह पर ईमान ले आऊँगा और मेरे साथ साथ पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। लेकिन अगर कल भी टैनी के मौक्किलों ने हमला किया और बस्ती का एक आदमी भी मरा तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी दोनों को यहीं अपने खंजर से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसकी नौबत नहीं आएगी। मैंने पूरे वसूख और एतमाद के साथ उसे बताया कि हम लोगों को कैद खाने से बाहर आने की इजाज़त है या नहीं। तुम्हें इजाज़त की क्या ज़रूरत है? पहले ही आज़ादी के साथ घूमते फिर रहे हो, उसने कहा। आज़ादी के साथ नहीं, बल्कि चोरों की तरह, मैंने तौसीह की। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे और मेरी बीवी को वैसी आज़ादी हासिल हो जैसी तुम्हें। सुबह होते ही मैं पूरी बस्ती में तुम्हारी आज़ादी का ऐलान करा दूंगा, उसने मुझे यकीन दिलाया। सूरज निकलने के 2-3 घंटे बाद टैनी के मौक्किलों का हमला शुरू हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक जारी रहता है। इसलिए तुम सूरज निकलते ही बस्ती में पहुंच जाना। सरदार से रुखसत होकर मैं अपने कैद खाने की तरफ रवाना हुआ। थोड़ी दूर गया था कि मुझे एक हसीन वैशी लड़की नजर आई जो रास्ता में एक तरफ पड़ी हुई करा रही थी। कौन हो तुम? मैंने उस लड़की से पूछा। और यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आंखों से आंसू जारी थे। कुछ लोग मुझे अगवा करके ले जा रहे थे, उसने हिचकियाँ लेते हुए बताया। उनका कहना था कि मुझे उन सबकी बीवी बनकर रहना पड़ेगा, मगर जब उन्होंने तुम्हें आते हुए देखा तो सब के सब भाग खड़े हुए। अब इंतज़ार कर रहे होंगे कि तुम कब जाओ और वो दोबारा कब मुझ पर हमला करें। मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि वो लोग न्योली की बस्ती के होंगे जिनका काम ही है कि इधर उधर से अपनी भूख और प्यास बुझाने के लिए लड़कियों को अगवा करके ले जाएं। वो लड़की कराती हुई उठ बैठी। मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। मैं फ़ौरन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया।
ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट के फासला पर बस्ती थी। सोचा कि इसे छोड़कर जल्द ही वापस आ जाऊंगा। अगर मैं इसके साथ नहीं गया तो हो सकता है वैशी दोबारा इस पर हमला कर दें। मैंने बाजू पकड़कर इसे उठाया और वो मेरा सहारा लेकर छोटे छोटे कदम उठाने लगी। 3-4 घंटे तक हम दोनों यूं ही चलते रहे। सूरज को तुलू होते देखकर मुझे कुछ कुछ इस बात का एहसास हुआ कि हम लोग काफ़ी दूर चले आए हैं, लेकिन मेरी अकल पर पत्थर पड़े हुए थे। इसलिए मुझे अभी यह ख्याल नहीं आया कि सूरज तुलू होते ही बस्ती में पहुंचना है, ताकि न्योली की माँ के भेजे हुए मौक्कलों को भगाया जा सके। कितनी दूर है तुम्हारा घर? मैंने प्यार के साथ उससे पूछा। मेरा घर तो पीछे ही रह गया, उसने इठलाकर जवाब दिया। तुम्हारे साथ चलने में ऐसा मजा आ रहा था कि मैं घर ही नहीं अपने आप को भूल गई। मुझे उसकी मासूमियत पर हंसी आ गई। अच्छा, अब यहीं से वापस हो जाओ और ये ख्याल रखना कि दोबारा घर ना भूलने पाए, वरना सदियां गुजर जाएंगी मगर तुम कभी अपने घर नहीं पहुंच सकोगी। तुम साथ में हो तो घर पहुंचने की परवाह किसे है? उसने मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी। चलो तुम्हें सामने वाली बेरी के बेर खिलाऊं, ऐसे मीठे बेर तुमने कभी नहीं खाए होंगे। मैं एक लम्हा के लिए हिचकिचाया तो उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। आओ, अब नखरे मत करो, 2 मिनट मेरे साथ और रहोगे तो कुछ घिस तो नहीं जाओगे। बेर वाकई लजीज थे और बेरों से ज्यादा वैसी लड़की शरीर थी। उसने ना सिर्फ मुझे बेर खिलाए बल्कि अपनी बस्ती के मुख्तलिफ नाच भी दिखाए। वो नाच जो खुशी के वक्त नाचा जाता है, वो नाच जो शादी ब्याह के लिए मखसूस हैं। दिल चाहता था कि वो यूं ही नाचती रहे और मैं यूं ही टुकर टुकर उसको देखता रहूं। दोपहर के वक्त उसने अपना नाच गाना ख़त्म कर दिया और मेरे पास आकर बैठ गई। आज की मुलाकात हमेशा याद रहेगी, उसने कहा। मैंने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। हाँ, तुम्हारी बेतकल्लुफ़ी और आज की दावत कभी नहीं भूल सकूंगा, बशर्ते कि आज के बाद तुम्हें जिंदा रहने का कोई मौका नसीब हो। तुम्हारा मतलब है आज का दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है? सरदार से किया हुआ वादा भूल गए? उसने वैश्याना तौर पर हंसते हुए कहा। उसने कहा था सूरज निकलते ही पहुंच जाना, लेकिन अब दोपहर हो चुकी है। उसकी बस्ती के कई लोग मामूल के मुताबिक ख़त्म हो चुके हैं और अब वो बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मुमकिन है उसने क्रिस को अब तक ख़त्म कर दिया हो। घबराकर मैं उठ खड़ा हुआ। जा रहे हो? उसने पूछा। यहाँ से बस्ती 40 मील दूर है। अगर पर लगाकर उड़ोगे तब भी दोपहर से पहले वहाँ नहीं पहुँच सकोगे। तुम कौन हो? मैंने उसके बाजू पकड़कर उसे झिंझोर डाला। तुम्हें न्योली ने भेजा है? बड़ी जल्दी समझ गई, उसने तंजिया अंदाज में कहा। लेकिन ये फिर भी ना समझ सके कि न्योली को किसी के भेजने की ज़रूरत नहीं, वो खुद जहाँ चाहे जा सकती है। किस में हिम्मत है जो उसे रोक सके? मेरी हिम्मत न पड़ सकी कि उसके चेहरे की तरफ देखूं। मुझे यकीन था कि लहजे के साथ अब उसकी सूरत भी तब्दील हो चुकी होगी और वैसी लड़की की बजाय न्योली खड़ी मेरा मजाक बना रही होगी। बस मैं खामोशी से उठा और बगैर सोचे समझे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ एक सिमत में रवाना हो गया। न्योली के कह के दूर तक मेरा ताकुब करते रहे। ये बात तो तय थी कि अब बस्ती में मेरा जाना बेसूद था। जो कुछ होना था वो हो चुका था। बस्ती के लोग बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि कब मैं उनकी बस्ती में पहुंचूं और वो लोग मेरे खून से अपनी प्यास बुझाएं। सब कुछ जानते हुए भी उस तरफ का रुख करना खुदकुशी करने के मुतरादिफ था। बेहतर यही था कि मैं वहां ना जाऊं, इधर उधर घूमता फिरूं और कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की कोशिश करूं जो मुझे इस बस्ती से बाहर ले जाए। फरीदा की तरफ से मुझे इत्मीनान था कि बस्ती वाले उसे उस वक्त तक कोई सज़ा नहीं देंगे जब तक मैं भी वहाँ मौजूद ना हूँ। मैं अपने तौर पर किसी दूसरी बस्ती में जाने की कोशिश करता रहूँगा और जो ही मुझे कोई महफूज जगह मिल गई खामोशी के साथ आकर फरीदा को अपने साथ ले जाऊँगा। और साथ ही मैंने यह भी तय कर लिया कि आइंदा किसी के साथ हमदर्दी से पेश नहीं आऊँगा, खुसूसन जिनसे मुखालिफ के साथ। मैं कई रोज़ तक जंगलों और ब्याबानों की खाक छानता रहा। जंगली फल मिल जाते तो उन्हें खाकर अपना पेट भर लेता, कोई चश्मा नज़र आ जाता तो प्यास बुझा लेता, रातों को दरिंदों के खौफ से दरख्तों पर चढ़ जाता और वहाँ आराम करता। चलते चलते पैरों में आबले पड़ गए। आखिर अल्लाह अल्लाह करके एक लकोदिक मैदान नजर आया जिसके एक किनारे पर झोंपड़ी बनी हुई थी। सामने एक छोटा सा दरिया बह रहा था। दूसरी जानिब मशरिक किनारे पर फलदार दरख्तों का बड़ा सा झुंड था। आप मेरी मुसरत और खुशी का सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अचानक एक झोंपड़ी का नजर आ जाना ऐसा ही था कि जैसे किसी मरते हुए शख्स को जिंदगी का पैगाम मिल जाए। झोंपड़ी पर पहुंचा तो वो खाली नहीं थी। उसमें एक बूढ़ा सिख मर्ग छाले पर बैठा हुआ ज्ञान ध्यान में मसरूफ था। उसे ये भी पता नहीं चल सका कि उसकी झोंपड़ी में कोई शख्स दाखिल हुए। मैंने अरसा दराज के बाद किसी इंसान को देखा था। देर तक मैं उस पर नजरें जमाए रहा। अचानक झोंपड़ी के बाहर मैंने किसी के हंसने की मुतरन्नम आवाज़ सुनी। बाहर की जानिब देखा तो एक लड़की जिसे अप्सरा कहा जाए तो बेजाना होगा, हिरनों के साथ कलांचे भरती और फिजा में जिंदगी से भरपूर कह के बखेरती हुई झोंपड़ी की जानिब आ रही थी। अब बस सिख की बजाय मेरी नज़रें उस लड़की पर जमकर रह गईं जो खुद भी हिरनी से कम नहीं थी। झोंपड़ी में दाखिल होकर उसने एक नज़र मुझ पर डाली, थोड़ा सा शर्माई, कुछ झिझकी और इसके बाद मेरे पास आकर खड़ी हो गई। बहुत देर लगा दी तुमने, उसने मुझसे मुखातिब होकर कहा। अचानक मुझे अपना अहद याद आया। हसीन लड़कियां मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी थीं और न्योली ने हमेशा मेरी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया था। मैंने तय कर लिया था कि कभी किसी हसीन लड़की के धोखे में नहीं आऊँगा, चाहे वो जन्नत की हूरी क्यों ना हो। शायद न्योली ने मुझे फ़रेब देकर फांसने के लिए ये नया रूप इख्तियार किया है,
लेकिन अब उसकी यह मजाल नहीं कि मुझे मजीद धोखा दे सके। मुझे मालूम था कि उसके तिलिस्म को तोड़ने की क्या तरकीब है। अपने काले जादू के जोर से वो हरगिज़ मुझ पर काबू नहीं पा सकती। तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी, आखिर क्यों? तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? बाबा ने कहा था मुझसे। उसने मर्ग छाले पर बैठे हुए बूढ़े सिख की तरफ इशारा किया। क्या नाम है तुम्हारे बाबा का? दरगपाल सिंह। ये किसी से बोलते नहीं? अचानक उसकी आंखें डुबडुबाईं। अब ये किसी से नहीं बोलेंगे, ना तुमसे और ना मुझसे। ये हम लोगों से रूठ गए हैं। तुम्हारा मतलब है कि ये मर गए हैं? हाँ, इन्हें मरे हुए 3 दिन हो गए, उसने गमज़दा लहजे में कहा। मरते वक्त उन्होंने कहा था कि तुम्हारी मदद के लिए एक शख्स आ रहा है। अफसोस कि मैं उससे ना मिल सकूंगा। उसे मेरा सलाम पहुंचा देना और कहना कि वो मुझे दरिया के किनारे दफन कर दे। तुम इनकी बेटी हो? मैं इनकी बेटी तो नहीं, लेकिन इन्होंने बाप से ज़्यादा मेरा ख्याल रखा है। इसके बाद उसने अपनी दास्तान सुनाई, किस तरह वो अपने बाप और बाबा के साथ खुशकी के रास्ते हिंदुस्तान से सोने की वादी तलाश करने में रवाना हुई थी। किस तरह उसका बाप एक दरिंदे का शिकार हो गया और किस तरह बाबा ने सोने की वादी में पहुंचकर उसकी देखभाल की। शायद इतनी देखभाल मेरे अब्बा जान भी जिंदा होते तो ना कर पाते, उसने कहा। बाबा सिख थे, लेकिन इन्होंने हमेशा मुझे अपने मज़हब पर कायम रहने की राय दी। रोज़ाना सुबह शाम को बिला नागा मुझसे कलमा सुनते कहा करते थे कि अगर मैंने कलमा भुला दिया तो वो मरने के बाद मेरे अब्बा जान को मुंह दिखाने के काबिल ना रहेंगे। उन्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? बाबा बड़े पहुँचे हुए बुजुर्ग थे, उसने बताया। जायचा लगाने में तो इन्हें कमाल हासिल था। उन्होंने जायचा निकाल कर बताया कि जल्द ही एक शख्स यहाँ आने वाला है, मगर मैं उससे मुलाकात नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरा आखिरी वक्त करीब आ चुका है। तुमने अभी कहा था कि बाबा ने सोने की वादी में पहुंचकर तुम्हारी देखभाल की। वो वादी कितनी दूर है यहाँ से? इस वक्त तुम उसी वादी में बैठे हुए हो, लेकिन मुझे कहीं भी सोना नजर नहीं आ रहा। वो हंसी। सामने दरख्तों की आड़ में जो पहाड़ी नजर आ रही है वो पूरी की पूरी सोने की बनी हुई है। जितना चाहो यहाँ से हासिल कर लो, लेकिन ईंट और पत्थर से ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं। मुझे उसकी बातों पर अभी तक मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं आया था। मैं जानता था कि न्योली भेस बदलने में माहिर है, फिर भी ना जाने क्यों मेरा दिल चाहता था कि मैं इस लड़की से बातें करता रहूं। तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं, मैंने पूछा। जहांआरा। बड़ा खूबसूरत नाम है तुम्हारा। वो अपनी तारीफ पर शर्मासी गई और नज़रें झुकाकर ज़मीन को इस तरह कुरीदने लगी जैसे कह रही हो कि मैं भी तो अपने नाम ही की तरह खूबसूरत हूँ। फिर वो उठ खड़ी हुई। चलो बाबा को कहीं दफन कर दें। हम दोनों ने मिलकर दरख्तों के झुंड के पास एक सायादार जगह तलाश की। मैंने वहाँ एक गड्ढा खोदा और बाबा को उसमें डाल दिया। जहांआरा इस दौरान बिल्कुल खामोश रही, लेकिन जब मैंने गड्ढे को पाटना शुरू किया तो सब्र और ज़ब्त के बंधन टूट गए। वो इतना रोई कि मेरे लिए मिट्टी डालना 2 बार हो गया। शाम के वक्त वह मुझे अपने साथ पहाड़ी की तरफ ले गई। रास्ता में जंगली जानवर दौड़ दौड़ कर आते और उसके कदमों से लिपट जाते। कभी वो किसी के कान ईंट देती और कभी किसी को डांट देती। हिरन तो उसके ऐसे आशिक थे कि उसकी डांट डपट के बावजूद उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। आगे आगे कुलीलें करते हुए इस तरह दौड़ रहे थे जैसे वो इसकी हिफाजत कर रहे हों। अगर वो वाकई न्योली थी तो इस हिफाजत की क्या ज़रूरत थी? लाजमी तौर पर उसकी सायरा माँ ने अपनी बस्ती के कुछ वैश्यों को न्योली की हिफाजत के लिए मामूर कर दिया था। इसका बज़ाहिर मतलब यही था कि मुझे खूब अच्छी तरह घेरे में लिया जा चुका है। अगर मैंने आयतल कुर्सी पढ़कर काले जादू का यह सारा सवांग ख़त्म कर भी दिया तब भी मुझे ताकत का मुकाबला करना पड़ेगा। मैं सिर्फ यही जानता था कि जादू के असर को किस तरह ख़त्म किया जाए, लेकिन जादू टूटने के बाद वैश्यों से दूबदू सामना करने के अलावा कोई दूसरा चारेकार नहीं था। इस सारे तिलिस्म पर काबू पाने की एक ही सूरत थी, क्यों ना उस शाख को काट दिया जाए जिस पर आशियाना का दारोमदार है। अपने सरदार की मौत के बाद सारे के सारे वैशी रस्म रवाज के मुताबिक मुझे अपना सरदार तस्लीम कर लेंगे और इस तरह न सिर्फ ये कि मैं बड़े खून खराबे से बच जाऊंगा, बल्कि न्योली की कमीनी हरकतों से भी हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पालूंगा। पहाड़ी वाकई सोने की थी। अगर मैं पहले से इस तिलिस्म से वाकिफ ना होता तो यकीनन हैरत ज़दा होकर इसकी भूल भुलैयों में खो जाता और न्योली अपने साथियों की मदद से जो हिरनों की शक्ल में कुलीलें करते फिर रहे थे मुझ पर कोई खौफनाक वार कर जाती। लेकिन मैंने यह मौका आने ही ना दिया और एक जगह उसकी बेखबरी से पूरा फ़ायदा उठाते हुए ठोस सोने का एक ढेला उठाकर पूरी कुव्वत से उसके सर पर रसीद कर दिया। वह चकरा कर गिरी तो मैंने लपक कर उसके संभलने से पहले पहले उसके सर को कुचल कर रख दिया। हिरन अचानक चौकड़ियाँ भरते हुए भाग खड़े हुए। मैं फतह के नशा में सरशार दम तोड़ती हुई लड़की के पास बैठ गया। वह आहिस्ता आहिस्ता कलमा तैयबा का विर्द कर रही थी। फिर उसने एक हिचकी ली, उसके मुंह से अल्लाह की आवाज़ निकली और पूरा जिस्म लरज़ कर साकिन हो गया। और उसकी मौत के साथ ही साथ मुझे यह एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई है। मैंने न्योली के शुबा में एक मासूम को अपने हाथों से हलाक कर दिया। अगर ये न्योली होती तो हिरन हरगिज़ ना भागते और वो मरते वक्त कलमा तैयबा का विर्द नहीं करती। यह हकीकत में एक मुसलमान लड़की थी जिसकी हिफाजत में एक सिख ने कोई कसर न उठा रखी थी, लेकिन एक मुसलमान अपनी खबासत नफ्स के बायस उसकी कोई हिफाजत न कर सका। न्योली के शुबा में जहांआरा को कत्ल करके मुझे इतनी परेशानी हुई कि देर तक उसकी लाश के पास बैठा दिल ही दिल में कुड़ता रहा
और अपने आप को लानत मलामत करता रहा। वो बेचारी मुझे देखकर कितनी खुश हुई थी, समझ रही थी कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा, लेकिन अफसोस कि मैं उसके लिए कुछ भी ना कर सका। जहां रहा कि बेहिस और हरकत लाश मेरी नज़रों के सामने पड़ी हुई थी। गुनाह का एहसास इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया था कि मैंने सोचा अपने आप को ख़त्म कर लूँ, शायद मेरी खुदकुशी से गुनाह का कफ़ारा अदा हो सके। मैं बुझे हुए दिल के साथ उठ खड़ा हुआ, पहाड़ी के अतराफ में नज़र दौड़ाई ताकि खुदकुशी के लिए कोई मुनासिब जगह दिखाई दे जाए। शुमाल की जानिब पहाड़ी बिल्कुल अमूदी शक्ल में थी और नीचे की जानिब स्याल सोने का एक दरिया बह रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे गरम गरम पिघला हुआ सोना रमा दमाए। अगर कोई और वक्त होता तो मैं इस मंजर से बेहद लुत्फ़ उठाता, लेकिन इस वक्त इसकी हैसियत इससे ज़्यादा नहीं थी कि इसकी आगोश में मेरी बेचैन और परेशान रूह को कुछ सुकून मिल सकता। मैंने आखिरी नज़र डालकर दुनिया का जायज़ा लिया। दूर पड़ी हुई जहांरा की लाश की तरफ देखा, जिस पर अब 2-1 गिद्ध मंडला रहे थे। एक लम्हा के लिए फरीदा याद आई, फिर पंजाब में बैठी हुई अम्मी का ख्याल आया और मैंने आंखों में आंसू भरकर उन सबको दिल ही दिल में अलविदा कहते हुए अमूदी चट्टान से नीचे की जानिब छलांग लगा दी। मैं दरिया में गिरकर तह में बैठता चला गया। ऊपर उबर कर आया तो पता चला कि जिसे मैंने स्याल सोने का दरिया समझा था वो आम दरिया है। सोने की पहाड़ी के अक्स के बाइस उसका रंग सुनहरा महसूस हो रहा था। ये नामुमकिन है कि किसी शख्स को तैरना आता हो और वो जानबूझकर दरिया में डूब जाए। मैंने 2-1 मरतबा कोशिश की कि अपने आप को दरिया की लहरों के रहमो करम पर छोड़ दूं और सुकून और इत्मीनान के साथ डूब जाऊं, लेकिन जो ही नाक और मुंह के रास्ते पेट में पानी पहुंचना शुरू होता, खुद ब खुद मेरे हाथ पांव मुझे तैरने पर मजबूर कर देते। आखिर में मजबूर होकर मैंने यह तय किया कि खुदकुशी के लिए किसी दूसरे तरीके का इंतखाब करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह तो मैं सारी उम्र भी कामयाब नहीं हो सकता। दरिया की लहरों पर तैरता हुआ कई मील तक निकल गया। जब दरिया की दोनों जानिब एक घना जंगल शुरू हुआ तो मैं बाहर निकल आया। उस इलाके के जंगलों और इन जंगलों में पाए जाने वाले फलदार दरख्तों से मैं खूब अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका था। चुनाचे सबसे पहले मैंने ऐसे दरख्तों को तलाश किया जिनसे भूख मिटाने के लिए मुझे फल दस्तयाब हो सके। जल्दी मुझे ऐसे दरख्त मिल गए। मैंने खूब पेट भरकर फल खाए और दिल खोलकर दरिया का सर्द और मीठा पानी पिया। इन दोनों कामों से फारिग होने के बाद मैं जंगल के अंदर घुस गया ताकि दूसरी जानिब निकलकर किसी जगह पहुंच सकूं जहां पर कोई बस्ती आबाद हो। सूरज मेरे सर पर चमकने लगा था, जिससे अंदाज़ा होता था कि दोपहर का वक्त हो चुका है। दोनों टांगें भी दर्द करने लगी थी। थोड़ी सी भूख भी महसूस हो रही थी। यकीन के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि मैंने कितना फासला तय किया। मेरा ख्याल था कि मैंने कम से कम 7-8 मील का सफ़र ज़रूर कर लिया है। आराम के लिए एक मुनासिब से दरख्त को देखकर मैं उसके ऊपर चढ़ गया। ऊपर पहुंचते ही सांप के एक जोड़े ने ज़ोर से फुंकारी मारते हुए मेरा इस्तकबाल किया। उनमें से एक मेरी नोकदार टहनी का शिकार हो गया और दूसरा जख्मी होकर नीचे जा गिरा। मुझे डर था कि कहीं जख्मी सांप इंतकाम लेने के लिए दोबारा मुझ पर हमला न करे, इसलिए मैं दरख्त से नीचे उतरने लगा। ऐन उसी वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दरिंदा इधर आ रहा हो। मेरी छठीस ने मुझे नीचे उतरने से बाज रखा। थोड़ी ही देर बाद एक बब्बर शेर, जिसकी चमकदार खूबसूरत खाल पर नजरें नहीं ठहरती थी, टहलता हुआ ठीक मेरे दरख्त के नीचे आकर खड़ा हो गया। शेर बब्बर मेरे दरख्त के नीचे इस तरह बैठ गया जैसे सस्ता रहा हो। इसके बाद वो उठा, एक गहरी सांस ली, फिर उसने झुककर अपना मुंह जमीन पर रख दिया और इतनी जोर से चिंघाड़ा कि जमीन लरस गई। ऐसा मालूम हुआ जैसे पूरे जंगल में जलजला आ गया हो। दरख्त के ऊपर जिस जगह मैं बैठा हुआ था वहां से जंगल का एक बड़ा हिस्सा साफ नजर आ रहा था। मैंने देखा कि शेर की ढाड़ के साथ ही जंगल के जानवरों ने इस तरह इधर उधर भागना शुरू कर दिया जैसे वह अचानक बिल्कुल अंधे हो गए हों। जिसके जिधर सींग समाये और जिसका मुंह जिस तरफ हो गया वो उसी जानिब भागने लगा। बेशुमार जानवर भागते हुए शेर की तरफ भी आए। शेर ने 2-3 छोटी छोटी जस्तों में एक एक हाथ मारकर एक नील गाय और 2 हिरणों को जमीन पर गिरा लिया। जानवर इसके बाद भी तेजी के साथ इधर उधर भागते फिरे, लेकिन बब्बर शेर शान बेनियाजी के साथ अपने शिकार के हुए जानवरों के पास बैठा रहा और आहिस्ता आहिस्ता गुर्राता रहा। इसके बाद उसने नील गाय की गर्दन में अपने दांत गाड़कर इसका खून पिया, हिरणों को महज सूंघा और जिस तरफ से आया था उसी तरफ को रवाना हो गया। शेर वाकई जंगल का बादशाह होता है। मैंने अपनी आंखों से उसकी धाड़ पर पूरे जंगल को तितर बितर और बदहवास होते देखा था। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि शेर काफ़ी दूर चला गया होगा तो मैं दरख्त से नीचे उतरा। एक हिरन अभी जिंदा था लेकिन दम तोड़ रहा था। शेर के पंजे ने उसका पूरा जबड़ा तोड़कर रख दिया। मैंने उसे ज़िबा किया और थोड़ा सा गोश्त काट कर आगे बढ़ गया। शाम होने से कुछ देर पहले बस्ती के आसार नमूदार होना शुरू हो गई। मुझे यकीन था कि अब मंजिल दूर नहीं, जल्दी मैं किसी न किसी आबादी में पहुंच जाऊंगा। तकरीबन 2-3 फरलांग के बाद ढोल बजने की आवाज़ सुनाई दी। पहले मेरे कुर्बो जुवार में ढोल बजता था, फिर कहीं दूर से बैक वक्त कई ढोल बजने की आवाज़ें आती। मैं समझ गया कि बस्ती के लोगों को मेरी आमद से मुतला किया जा रहा है और अब थोड़ी ही देर में मुझे कुछ ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा जो मेरे दोस्त भी साबित हो सकते हैं और दुश्मन भी। थोड़ी देर के बाद मुझे रंग बिरंगी लड़कियों ने अपने घेरे में ले लिया। नाचती ठलाती और गाती हुई लड़कियां मेरे चारों जानिब रक्स कर रही थीं और उनके अंदाज से ऐसा मालूम होता था गोया वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए बेचैन हो। लड़कियां बार बार कोशिश करती
कि मेरा हाथ पकड़ लें, लेकिन जो ही कोई लड़की ठिठलाती हुई मेरी तरफ पड़ती, दूसरी लड़कियों से पीछे अपनी तरफ खींच लेती। मेरी हैसियत उन लड़कियों के दरमियान ऐसी थी जैसे बहुत से नदीदे और कहज़दा लोगों के बीच में एक रोटी डाल दी जाए। एक मरतबा मैंने कोशिश की कि उनके घेरे से बाहर निकल जाऊं। उस वक्त उन लड़कियों की हालत काबिल दीद थी। ऐसा लगता था गोया वह मुझे कच्चा ही चबा जाएंगी। ऐसी अजीबोगरीब मुसीबत में गिरफ्तार था कि समझ नहीं आता था इन टेक्निकलर लड़कियों से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। हर लड़की तरह तरह से मुझे लुभाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि थोड़ी देर में ये लड़कियां मेरी बोटी बोटी करके आपस में तकसीम कर लेंगी। मैंने एक नज़र इन लड़कियों पर डाली। कम से कम 60-70 लड़कियां थीं। इनकी बोली न्योली की बस्ती वाले लोगों से मिलती जुलती थी। ज़्यादातर लड़कियां तेज़ तरार थीं, लेकिन दो एक ऐसी भी थी जिनका इस शोरो घोगा से कुछ ज़्यादा ताल्लुक नहीं था। वह लड़कियों के इस ग्रुप में तो शामिल थी, लेकिन उनके चेहरे की सुर्खी और आंखों के पपोटों से अंदाज़ा होता था कि वो शर्मा रही हैं। मैंने सोचा कि असल झगड़ा मेरे बारे में है। जब मुझे किसी न किसी लड़की के साथ जाना ही है तो क्यों ना इनमें से किसी एक का खुद ही इंतखाब कर लूँ। उनमें शर्माई और ले जाई। आखिर में खड़ी एक लड़की के चेहरे पर मेरी निगाहें जम गईं। वो इन सब में सीधी और मासूम मालूम हो रही थी। अपनी सादगी के बायस उसने अपने जिस्म और चेहरे को ज़्यादा रंगीन भी नहीं बनाया था। इसके अलावा उसकी जिस खसूसियत ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो ये थी कि उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी और वह बेचारगी के साथ मुझे ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे लड़कियों के इस जम्मे गफ़ीर में उसे कौन पूछेगा। अचानक मैंने एक छलांग लगाकर घेरे को तोड़ दिया और भागकर उस सीधी सादी लड़की का हाथ थाम लिया। थोड़ी देर के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़मीन ने गर्दिश करना छोड़ दिया हो। सारी की सारी लड़कियां दम बखुद होकर रह गईं। एक लम्हा के लिए शोरगुल की सारी आवाज़ें डूब गईं। ऐसी खामोशी छाई कि अगर सुई भी ज़मीन पर गिरती तो उसके गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे जाती। लेकिन दूसरा ही लम्हा शोर दोबारा होने लगा। अब की मरतबा इस शोर की नौयत दूसरी थी। लड़कियां खुश हो रही थी, कहके लगा रही थी। बारी बारी उस लड़की को जिसका मैंने हाथ थाम रखा था मुबारकबाद दे रही थी। नफरत और रकाबत का वहां गुजर ही नहीं था। मेरी मुंतखब की हुई लड़की के जिस्म में हल्का सा इर्ताज था। होंठों पर कांपती हुई मुस्कुराहट और आंखों में खुशी के आंसू छलक आए थे। शायद उसने ये कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतना बड़ा एजाज़ हासिल हो जाएगा। ढोल दोबारा बजने लगे। मेरी आमद के वक्त भी ऐसे ढोलों की आवाज़ें सुनाई दी थीं। कहीं दूर से इन ढोलों के जवाब में ढोल बजाए गए। पहली बार ढोलों की आवाज़ का मकसद मेरी समझ में आ गया, लेकिन अब की मरतबा मैं ये ना समझ सका कि आखिर अब ढोल पर क्या पैगाम भेजा जा रहा है और दूसरी जानिब से इस पैगाम का क्या जवाब आ रहा है। लड़कियां अब खुशी के साथ रक्स कर रही थीं। मेरी मुंतखब की हुई लड़की मेरे जिस्म से लगकर खड़ी हो गई। उसका हाथ अभी तक मेरे हाथ में था। उसके चेहरे से फ़ख्र साफ अयां था। लड़कियों का रक्स जारी था। मैंने अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर आहिस्ता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है ऐ खूबसूरत लड़की? जाजी। उसका पूरा चेहरा खुशी और मुसरत के बायस गुलनार हो गया। तुम हमारी बोली जानते हो? हाँ, मैं तुम्हारी बोली ही नहीं जानता, ये भी जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे नन्हे से दिल में कौन सी आरजू तड़प रही है। बताओ मेरी आरजू क्या है? तुम चाहती हो कि ये लड़कियां जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाएं और हम दोनों अकेले रह जाएं? झूठ, उसने हंसते हुए कहा। मेरी आरजू है कि बस्ती के लोग जल्द अज जल्द यहाँ आ जाएं। और जुमला अधूरा ही रह गया। बेशुमार मर्द, औरतें और बच्चे ढोल बजाते और रक्स करते सामने की जानिब से हमारी तरफ आते हुए नजर आए। उन सब के जिस्मों पर रंग लगा था। तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी हो गई जाजी, मैंने कहा। अब ये बताओ कि ये सब के सब यहाँ क्यों आ रहे हैं? आज से तुम हमारी बस्ती के बादशाह हो। हमारे यहाँ का कायदा है कि जब कोई नया शख्स जंगल से होता हुआ हमारे इलाका में दाखिल होता है तो हम लोग उसे अपना बादशाह बना लेते हैं। उसके खैर मकदम के लिए पूरी बस्ती की कवारी लड़कियां भेजी जाती हैं। जिन लड़कियों को वो चुन लेता है वो उसकी मलका बन जाती हैं। बात करते करते वो रुक गई और नज़रें नीची करके शर्मा कर बोली, तुमने कई लड़कियों को चुनने की बजाय सिर्फ मुझे चुना है। अब मैं तुम्हारी मलका हूँ, तुम यहाँ हुकूमत करोगे। बस्ती के लोग तुम्हें ताज पहनाकर बादशाह बनाने के लिए आ रहे हैं। जाजी के इस इंकशाफ से मुझे बेहद मुसरत हासिल हुई। लो बेटा आरिफ दाऊद, मैंने दिल ही दिल में अपने आप को मुखातिब किया, आज से तुम बादशाह सलामत भी बन गए। तुम्हारी साथ पुश्तों में भी कभी किसी के दिल में यह बात नहीं आई होगी। थोड़ी देर में मुझे और जाजी को फूलों से लाद दिया गया। एक बूढ़े शख्स ने, जो चेहरे मोहरे और आदातो तवार से पिरोहत मालूम होता था, मेरे सर पर ताज रखा। जो ही मेरे सर पर ताज रखा गया सारे लोग ज़मीन बोस हो गए। इसके बाद उन सब ने फलक शगाफ नारे लगाकर अपनी खुशी और मुसरत का इजहार किया। मुझे और जाजी को एक पालकी नुमा गाड़ी में बिठाया गया। पालकी को बेशुमार लोगों ने अपने कंधों पर उठा लिया। इसके बाद हमारा काफिला बस्ती की जानिब चल दिया। आगे आगे ढोल बजाने वाले थे, उनके पीछे लड़कियां थीं जो रक्स कर रही थीं। इसके बाद नौजवानों की टोली थी जो मुख्तलिफ करतब दिखा रही थी। फिर 9 से 13 साल तक के बच्चे थे जो कलाबाजियां खा रहे थे। बच्चों के बाद हमारी पालकी थी। पालकी के पीछे बूढ़े मर्द थे जो दोनों हाथ फिजा में दुआ के अंदाज में उठाए हुए थे। बूढ़ों के बाद औरतें थीं जो अपनी ज़ुबान में कोई गीत गा रही थीं। मेरे अलावा पूरी बस्ती में एक भी मुतनफ़्फ़स ऐसा ना था जिसके जिस्म पर किसी किस्म का लिबास हो। लिबास की बजाय उन सब लोगों ने गहरे रंग का रंग लपेट रखा था। वो सब के सब लोग सतर पोशी के मफहूम से भी नाआशना थे।
मुझे बादशाह बने हुए चंद ही रोज़ गुजरे थे कि फिरौहत ने मुझसे दरख्वास्त की कि अगर मेरी इजाज़त हो तो वह ताजपोशी की आखिरी रस्म भी अदा कर डाले। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। मैंने फ़ौरन उसे इजाज़त दे दी। पूरी बस्ती में ढिंडोरा पीट दिया गया कि आज शाम को ताजपोशी की आखिरी रस्म अदा की जाएगी। जाजी तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। ये रस्म किस तरह अदा की जाएगी, मैंने उससे पूछा। पिछले बादशाह को कत्ल करके, उसने बताया। तुम्हारा मतलब है कि पिछला बादशाह भी जिंदा है? लेकिन आज शाम के बाद वो जिंदा नहीं रहेगा। हम लोग उसे कत्ल करके एक बड़े से कड़ाहों में उबाल लेंगे। बस्ती का हर शख्स उस उबले हुए पानी को पिएगा। पानी पीने वाले का यह फ़र्ज़ हो जाएगा कि वो तुम्हारा वफादार बन जाए। जो शख्स उसे पीने से इनकार करेगा उसे गद्दार समझकर बादशाह की लाश के साथ ही उबाल दिया जाएगा। आखिर तुम लोग पिछले बादशाह को कत्ल क्यों करना चाहते हो? क्या उसने कोई गद्दारी की है या कोई ऐसी हरकत जिसके बायस उसे इतनी बड़ी सज़ा दी जाए? मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे यहाँ का दस्तूर ये है कि जब कोई अजनबी शख्स जंगल की जानिब से हमारे इलाके में दाखिल होता है तो हम उसे अपना बादशाह बना लेते हैं। याद है ना? मैंने इस बात में सारे लाया। अजनबी शख्स की आमद इस बात का इशारा होती है कि अब हमें पिछले बादशाह की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी उस बादशाह को इतना इख्तियार हासिल होता है कि अगर वो किसी सूरत से नौवारिद शख्स को कत्ल करने में कामयाब हो जाए तो उसकी बादशाहत की मियाद में मज़ीद इजाफा हो जाएगा और वह उस वक्त तक हुकूमत कर सकेगा जब तक कोई दूसरा अजनबी शख्स जंगल की जानिब से, फ़र्ज़ करो आज पिछले बादशाह को ख़त्म करने के बाद कल कोई दूसरा शख्स जंगल के रास्ते से तुम्हारे इलाके में दाखिल हो जाए तो मेरी बादशाहत भी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, जाजी ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हें इतना इख्तियार ज़रूर हासिल होगा कि 3 दिन के अंदर अंदर नौवारिद को कत्ल करके या अपने किसी खैर ख्वाह से कत्ल करा के अपनी हुकूमत को बाकी रख सको। मैंने दिल ही दिल में इस हुकूमत और बादशाहत पर लानत भेजी। मैंने सोचा कि जिस तरह भी मुमकिन हो सके मुझे साबिक बादशाह से मिलना चाहिए। मैं उसे ये बता देना चाहता था कि मुझे हुकूमत की कोई आरजू नहीं। काफ़ी सोच विचार के बाद मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैंने अपने सारे कपड़े उतार कर फेंक दिए और जाजी से कहा कि बस्ती के अफराद की तरह वो मेरे जिस्म पर भी गहरे रंग लगा दे। थोड़ी सी मेहनत के बाद मुझे भी खूब अच्छी तरह से रंग दिया गया। मैंने उससे अपने चेहरे पर ऐसे नक्शो निगार बनवाए जिनके बायस मुझे आसानी के साथ पहचाना न जा सके। बाहर निकलने के लिए मैंने खिड़की का इंतखाब किया। दोपहर का वक्त था। बस्ती के लोग या तो आराम कर रहे थे या शिकार के लिए जंगल चले गए थे। साबिक बादशाह की झोंपड़ी तक पहुंचने में मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। चंद नौउम्र बच्चों और एक कमज़ोर आंख वाले बूढ़े के अलावा कोई दूसरा शख्स भी रास्ता में नजर न आया। मैं साबिक बादशाह की झोंपड़ी में पहुंचा। मुझे देखकर वो हैरत से उछल पड़ा। तुम एशियाई हो? उसने मुझसे फ़ारसी में सवाल किया। मैंने जिस माहौल में आंखें खोली थी उसमें पढ़ा लिखा वही शख्स समझा जाता था जिसने अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की हो। उसकी बात का इस बात में जवाब देते हुए मैंने कहा, अगर मैं गलती नहीं करता तो आप ईरान के बाशिंदे मालूम होते हैं। हाँ, मेरा नाम बख्ताबर है। लेकिन अब तुम्हारी आमद के बाद मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम बख्ताबर रखकर सख्त गलती की है। हकीकत में मेरा नाम बदबख्त होना चाहिए। आप बदबख्त नहीं खुशबख्त हैं, मैंने उसे समझाया। मैं आपकी खिदमत में महज इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आपसे कोई ऐसी तरकीब पूछूं जिसके ज़रिए आपकी बादशाहत बरकरार रहे और मुझे इस बस्ती से फ़रार होने का मौका मिल जाए। वो उठकर टहलने लगा। ऐसा मालूम होता था जैसे वो किसी गहरी सोच में मुब्तला हो। इस दुनिया का ये दस्तूर है कि तुम जिसके साथ भलाई के साथ पेश आओगे वह तुम्हारे साथ बुराई का सलूक करेगा। उसने बावकार अंदाज में टहलते हुए कहा, हम दोनों इस वक्त एक ऐसे इलाके में हैं जिसे तहजीब से दूर का भी वास्ता नहीं। इसके बावजूद ये इलाका हमारी दुनिया से अलहदा नहीं। यहाँ भी भलाई और बुराई वाला असूल कार फरमाता है। मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ भलाई से पेश आ रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ हुकूमत करता रहूँ। साथ ही साथ मुझे ये रंज भी है कि मुझे तुम्हारे साथ बुराई का बर्ताव करना पड़ रहा है। दुनिया का दस्तूर यही है। अगर तुम अपने जहन पर ज़रा सा जोर दो तो तुम्हें खुद अपनी ज़िंदगी में ऐसी कई मिसालें मिल जाएंगी। जिन लोगों के साथ तुमने भलाई की होगी उन्होंने तुम्हें धोखा दिया होगा और जिन लोगों के साथ तुम बुराई के साथ पेश आए होगे वो लाजमी तौर पर तुम्हारे हमदर्द और बही ख्वाह होंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। न्योली, फरीदा और जहारा एक एक करके मेरी नज़रों के सामने घूम गई। दर हकीकत जहाँ बुराई थी वहाँ मैंने भलाई की थी और जहाँ भलाई थी वहाँ मैंने कत्ल तक से गुरेज नहीं किया था। तुम अभी नौजवान हो, मुझे अरसा तक इस बात का रंज रहेगा कि मैंने तुम्हें अपने हाथों से कत्ल किया मगर मजबूरी। मैं उठकर खड़ा हो गया। क्या कह रहे हैं आप? तख्त छोड़ना आसान नहीं होता, उसने कहा। मैं यहाँ का बादशाह हूँ। मैंने यहाँ अपनी उम्र का तवील तरीन अरसा गुजार दिया है। मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझे कत्ल करके तुम यहाँ पर हुकूमत करूँ। मैं आपको कत्ल नहीं करना चाहता। मैं यही कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि हुकूमत और बादशाहत आप ही को मुबारक रहे, लेकिन मैं तुम्हें कत्ल कर देना चाहता हूँ। वो बोला, इस बस्ती के लोग बड़े अजीबोगरीब हैं। जब तक वो अपनी आंखों से तुम्हारी लाश नहीं देख लेंगे और तुम्हारी लाश के टुकड़ों को उबाल कर नहीं पी लेंगे, उन्हें उम्मीद रहेगी कि तुम किसी वक्त भी वापस आ सकते हो। चलते चलते वो एक अलमारी के पास रुक गया और इसमें से उसने कोई चीज़ निकाल कर अपने हाथ में ले ली। मैंने बादशाह से बिल्कुल तुम्हारी तरह दरख्वास्त की कि मैं उसे कत्ल करना नहीं चाहता। वो मुझे किसी सूरत इस बस्ती से बाहर निकाल दे, मगर वो मेरी बात मानने पर राज़ी ना हुआ।
उसने मेरी दरख्वास्त को कमज़ोरी पर महमूल किया। जानते हो, जब मैं आजिज़ आ गया तो मैंने क्या किया? उसने अपना हाथ उठाकर मुझे उसमें दबा हुआ पिस्तौल दिखाया जो अभी एक लम्हा कबल अलमारी से निकाला था। इसके एक ही फायर ने उसका काम तमाम कर दिया। पिस्तौल को देखकर मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन मैंने अपनी परेशानी को उस पर जाहिर नहीं होने दिया। पिछले बादशाह की तरह मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं चाहता तो तुम्हें महल में आकर कत्ल कर सकता था, लेकिन मैंने यह तय कर लिया था कि बस्ती के सारे लोगों की मौजूदगी में तुम्हें निशाना बनाऊंगा। इस तरह पूरी बस्ती पर मेरी धाक बैठ जाएगी। किस्मत ने तुम्हें खुद ही मेरे पास भेज दिया। समझ में नहीं आता कि मैं इस बात पर खुशी का इजहार करूं या रंज का। उसने अपना पिस्तौल मेरे सीने की तरफ तान लिया। इसमें अभी 3 गोलियां हैं। मैं चाहता हूं कि तुम पर सिर्फ एक ही गोली ज़ाया हो ताकि 2 गोलियां बाद में काम आ सकें। उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, हिलने जुलने की कोशिश मत करना वरना जख्मी होकर ज़्यादा तकलीफ उठाओगे। मैंने दिल ही दिल में कलमा पढ़ा और उसे कहा, निकाल लो अरमान अपना। ये याद रखना कि मैंने निहत्था होने के बावजूद तुम्हें पीठ नहीं दिखाई। अगर मेरे पास मामूली सा हथियार भी होता तो मैं समझ लेता तुम्हें। उसी वक्त एक छोटा सा खंजर हवा में तैरता हुआ आया और बख्तावर के हलकूम में पेवस्त हो गया। वो धाड़ मारकर नीचे गिरा। गिरते गिरते उसके पिस्तौल से फायर हुआ और गोली छत में जाकर लग गई। मैंने घूमकर अपने मौसिन की तरफ देखा, लेकिन दरवाजे पर कोई मौजूद ना था। मैं जल्दी से बाहर निकला और रास्ते पर नज़र दौड़ाई। सारी सड़क सुनसान पड़ी हुई थी। मैं दोबारा बख्तावर की झोंपड़ी में आ गया। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर नीचे फर्श पर गिर गया था। गले में खंजर अभी तक पेवस्त था। उसका पूरा जिस्म नीला पड़ा हुआ था। मैंने पिस्तौल और खंजर दोनों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बख्तावर की झोंपड़ी का खूब अच्छी तरह जायजा लिया, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना मिल सकी जो कारआमद होती। इसके बाद जिस रास्ता से मैं इस झोंपड़ी में आया था उसी से महल वापस चला गया। जाजी महवे ख्वाब थी। मेरा ख्याल था कि शायद जाजी ने मुझे बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन जब खादमा ने बताया कि मेरे जिस्म की रंगाई करने के बाद सर में थोड़ा सा दर्द महसूस कर रही थी तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। आखिर मेरा ऐसा कौन हमदर्द था जिसने मेरे साथ मेहरबानी की थी और ऐन वक्त पर बख्तावर के गले को छेद दिया था। बस्ती के बड़े मैदान में जश्न का इंतज़ाम किया गया। मुख्तलिफ भड़कीले रंगों में मलबूस मर्द, औरतें और बच्चे वहाँ इकट्ठा हो गए। जाजी का कहना था कि बस्ती के हर शख्स के लिए इस जश्न में शिरकत लाजमी है। शिरकत ना करने वाले को गद्दार समझा जाता है। जश्न का आगाज़ करते हुए सरदार पेरोहत ने एक ज़ोरदार पुरअसर तकरीर की, जिसका लुब्बे-लुबाब ये था कि देवताओं के देवता ने उनकी बस्ती के लिए एक नए बादशाह का तकर्रुर किया है। ये नया बादशाह हमारी अजीम बस्ती की रवायत को ज़िंदा रखेगा, हमारे दुश्मनों से हमें बचाएगा, हमारे खेतों को हुक्म देगा कि हमारे लिए अनाज और तरकारियाँ उगाएं, बादलों से कहेगा पानी बरसाएं, चाँद से कहेगा चांदनी बिखेरो, सूरज से कहेगा धूप फैलाओ। जलते हुए अलाव पर एक बड़ी सी देग लाकर रखी गई। आदमी बख्तावर की लाश उठा लाई। पहले पूरी देग को पानी से भरा गया। इसके बाद उसमें बख्तावर की लाश डाली गई। पानी को इतना उबाला गया कि लाश का सारा गोश्त गलकर पानी में मिल गया। पानी उबालने के बाद पूरी बस्ती को एक एक प्याला पीने के लिए दिया गया। मेरे हिस्से में भी एक प्याला आया। मैंने उन लोगों की आंखें बचाकर उस प्याले को ज़मीन पर उलट दिया। बाकी लोग खूब मज़े ले लेकर उबला हुआ पानी पीते रहे। कुछ लोगों को इतना मज़ा आया कि उन्होंने वहीं ज़मीन पर लोटना पोटना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब इन लोगों के मुंह से चीखें निकलना शुरू हुई तो मैं परेशान हो गया। लेकिन अब भी पूरे तौर पर मुझे ये यकीन नहीं था कि वो लोग तकलीफ़ के बायस चिल्ला रहे हैं या किसी मखसूस तरीक़ा पर इबादत करें। मगर 2-3 आदमियों ने मेरे देखते ही देखते दम तोड़ दिया। अभी मैं उनकी मौत की तस्दीक भी ना कर सका था कि बस्ती के लोग इसी तरह मरने लगे। मेरी ज़िंदगी का यह पहला मौका था जब मैं सर से पांव तक खौफ के बायस कांप रहा था। मैं समझ रहा था कि पूरी बस्ती पर कहरे खुदाबंदी नाजिल हुआ है। पूरी बस्ती मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते ख़त्म हो गई। एक तरफ पेरोहत पड़ा हुआ था तो दूसरी तरफ जाजी। सामने मैदान में लाशें ही लाशें बिखरी हुई थीं। उनके जिस्म नीले हो गए थे और ज़ुबानें काली होकर मुंह से बाहर निकल आई थी। मैं अब भी मौत का सबब मालूम करने से कासिर था। ऐन उसी वक्त जब मैं तकरीबन 400-500 लाशों के दरमियान डरा और सहमा हुआ बैठा था, एक शख्स भागता हुआ आया। वो इसी बस्ती का रहने वाला था। किसी खास सबब की वजह से वक्त पर जश्न में शरीक ना हो सका। उसने एक नज़र मजमा पर दौड़ाई। समझा कि लोग थक हार कर सो गए हैं। वो तेज़ी के साथ देग की तरफ बढ़ा और उसमें से एक प्याला पानी निकालकर डगाडग चढ़ा गया। इसके बाद उसने गोश्त लगी हुई एक हड्डी निकाली और उसे भंबोड़ता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। मैं उससे कुछ ज़्यादा फासले पर नहीं था, लेकिन उसके पैरों की लर्जिश से मुझे यह अंदाज़ा लगाते हुए देर नहीं लगी कि वो मुझ तक पहुंचने से पहले ही लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ेगा और उसकी रूह भी अपने दोस्तों की रूह से मिलने के लिए चली जाएगी। ऐसा ही हुआ। उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख बुलंद हुई। उसने दोनों हाथों से अपना पेट दबोच लिया, फिर आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिरा। उसके जिस्म का रंग भी नीला पड़ गया और काली ज़ुबान बाहर निकल आई। तब मेरी समझ में आया कि इनका कातिल बख्तावर की लाश का जहर आलूद पानी है। उसके हलकूम में जो खंजर पेवस्त हुआ था वो इतने तेज़ जहर में बुझा हुआ था जिसके बायस न सिर्फ बख्तावर ख़त्म हो गया बल्कि उसकी लाश के ज़रिए ये जहर देख के पानी में भी सरायत कर गया और पूरी बस्ती को ख़त्म करने का सबब बन गया। मैं ये भी समझ गया कि यह खंजर कहाँ का हो सकता है। ऐसे तीर और भाले मैंने न्योली के यहाँ देखे थे। इसके अलावा मैंने न्योली का निशाना भी देखा था। इसका मतलब ये हुआ कि न्योली यहाँ तक पहुँच गई है।
उसने बख्तावर को कत्ल किया और उसी के जहर के बायस इतनी बड़ी बस्ती के लोग मिनटों सेकंडों में हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए। मुझे पूरी बस्ती के ख़त्म हो जाने का इतना रंज नहीं था जितना रंज जाजी की मौत पर हो रहा था। मैं वीरान और सुनसान रास्ते से होता हुआ महल की जानिब रवाना हो गया। जैसे तैसे मुझे आज की रात यहीं गुजारना थी। इसके बाद मुझे एक बार फिर अपनी मंजिल की तलाश में आगे बढ़ना था। अचानक मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। पता नहीं फरीदा किस हाल में होगी, कहीं काले कबीले वालों ने उसे कोई नुकसान ना पहुंचाया हो। फरीदा की याद आते ही मैं तड़प उठा। उससे मिलने की ख्वाहिश शिद्दत से महसूस होने लगी। मेरे कदम तेज़ी से उठने लगे। मेरे दिल में एक तूफान सा उठ रहा था। मुझे तेज़ी से चलना चाहिए, उस बस्ती की तरफ जहाँ मेरी बीवी फरीदा मुकीम है, जहाँ से मेरी ज़िंदगी के खुशगवार दिनों की यादें वाबस्ता हैं। मैं अब इस जंगल में एक मिनट भी रुकना नहीं चाहता था। यहाँ की वीरानी और सन्नाटा मेरे हिसाब पर मुसल्लत हुआ जा रहा था। मेरे ख्यालात को पर लग गए। तसव्वुर के दरवाजे चौपट खुल गई और मैंने देखा कि मैं थका हारा काले कबीले में दाखिल होता हूँ और लोगों से पूछता हूँ कि मेरी बीवी कहाँ है। लोग मुझे हाथों हाथ एक बड़े झोंपड़े के पास पहुँचा देते हैं। मैं झोंपड़े में दाखिल होता हूँ। फरीदा प्याल के बिस्तर पर पत्तों का लिबास पहने लेटी हुई है। मुझे देखते ही वो उठकर बैठ जाती है। मैं बगौर उसकी तरफ देखता हूँ। बुलंद कामत, मुतनासिब और दिलकश खदोखाल, समुंदर की सी गहराई ली हुई गजाली आंखें मुझे देखते उसके अबरू पर बल पड़ जाते हैं। फिर उसके बुशरे से हैरत के आसार हवीदा होते हैं और फिर उन जज्बात पर खुशी के जज्बात गालिब आ जाते हैं। मैं बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ता हूँ। मैं बेचैन हो गया, बस नहीं चलता। मुझे पर मिल जाएं या ज़मीन की तनाबे खिंच जाएं और मैं पलक झपकते में फरीदा के पास जा पहुँचूँ। मैं कुछ और तेज़ी से चलने लगा। अंधेरे की चादर आहिस्ता आहिस्ता जंगल को अपनी लपेट में ले रही थी। परिंदों का शोर बढ़ गया था और इसके साथ ही मेरे दिल में खौफ जागुज़ी हो गया था। मैं सोच रहा था कि कहीं अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कोई दरिंदा मुझ पर हमला न कर दे। मैं दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा कि वो मुझे खैरियत के साथ काले कबीले की बस्ती तक पहुंचा दे, जहां मेरी फरीदा मेरा इंतज़ार कर रही थी। आखिर खुदा खुदा करके मुझे काले कबीले की बस्ती के आसार दिखाई दिए और मैंने अपनी रफ्तार कुछ और तेज़ कर दी। बस्ती के अकबी हिस्से में एक बड़ा सा गेट बना हुआ था, जिसके दोनों सिरों पर दूर दूर मशालें फिरोज़ा थीं। मैं गेट में दाखिल हुआ तो आवारा कुत्तों ने मेरा इस्तकबाल किया। मुझे देखते ही उन्होंने भौंक भौंक कर सारी बस्ती को सर पर उठा लिया, मगर मैं रुके बगैर चलता रहा। जब मैं बस्ती के वस्त में पहुंचा तो हैरान व शशतर रह गया। पूरी बस्ती में एक भी फर्द नजर नहीं आ रहा था, जैसे जादू के जोर से बस्ती के सारे लोग धुआं बनकर उड़ गए हों। मैं काफ़ी देर तक बस्ती में घूमता रहा, मगर मुझे कोई दिखाई ना दिया। अचानक मुझे ढोल के बजने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैं अंदाजे से एक तरफ बढ़ने लगा। ढोल की आवाज़ में लम्हा ब लम्हा तेज़ी आती जा रही थी। मैं रुककर बगौर ढोल की आवाज़ को सुनने लगा। आवाज़ शुमाल की सिमत से आ रही थी। फिर मुझे याद आया कि शुमाल की सिमत तो वो दरिया है जिसके दूसरे किनारे पर कुछ दूर न्योली के सुरख कबीले की बस्ती है। और फिर ढोल की आवाज़ के साथ साथ मुझे गाने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ लोग हम आहंग होकर कोई अलमी अंदाज का गीत गा रहे थे। पता नहीं वो कौन लोग थे और क्यों गा रहे थे। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ दरिया की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे दरिया के किनारे बेशुमार रोशनियां झिलमिलाती हुई नजर आने लगी और फिर मैंने देखा कि काले कबीले के बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें दरिया के किनारे जमाए। एक नौजवान ढोल बजा रहा था और उसके बराबर कुछ लड़के और लड़के मिलकर अलमियां गीत अलाप रहे थे। वस्त में एक बहुत बड़ा अलाव रोशन था और उससे 100 गज दूर बस्ती के बकिया अफराद कितार दर कितार खामोश बैठे थे। अचानक मेरी आंखों ने एक अजीब मंजर देखा। अब तक मेरी तवज्जो उस तरफ मबजूल नहीं हुई थी। दरख्तों की टहनियों को जोड़कर एक स्ट्रेचर टाइप की कोई चीज़ बनाई गई थी, जिस पर किसी की लाश को औंधा लिटा दिया गया। मेरे देखते ही देखते 4 नौजवान आगे बढ़े और जनाजे को अपने कंधे पर उठाकर दरिया की तरफ जाने लगे। मैं दौड़ता हुआ अलाव के पास पहुंच गया और चिल्लाकर बोला, रुक जाओ, ये किसकी लाश है? हज़ारों निगाहें मुझ पर मरकूज हो गईं। नौजवानों के बढ़ते हुए कदम रुक गए। उन्होंने जनाजा आहिस्तगी से ज़मीन पर रख दिया और पलट कर मेरी तरफ देखने लगे। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मैं जनाजे के पास पहुंच गया। लाश बज़ाहिर किसी लड़की की थी, जिस पर बेशुमार फूल बिखरे हुए थे। लाश गर्दन तक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई थी। मैंने झुककर लाश को सीधा कर दिया। वो मेरी प्यारी बीबी फरीदा की लाश थी।